Hello everyone. In this class we will study subject verb agreement part 3. We have already studied part 1 and part 2. This is Bhanu Jha and you are learning English language with me. तो आइए स्टेप 16 से स्टडी करते हैं हम लोग। स्टेप 16 का रूल है कि कुछ एडजेक्टिव्स के पूर्व अगर आप द का प्रयोग करते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है और फिर वो प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डेफ, द अनएम्प्लॉयड, द सिक। द रिच मतलब धनी लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, द डेफ बहरे लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। उदाहरण समझिए, द रिच आर क्रूएल, द ब्लाइंड डू नॉट सी। द ब्लाइंड अंधे लोग, तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल डू नॉट का प्रयोग हुआ। द पुअर आर हेल्पलेस। आइए एक दो एरर्स देखते हैं। द पुअर इज हेल्पलेस, द पुअर आर हेल्पलेस। द ब्लाइंड डजंट रिसीव लाइट। द ब्लाइंड प्लूरल नाउन है तो डजंट की जगह डोंट का प्रयोग होगा। द ब्लाइंड डोंट रिसीव लाइट। आइए नेक्स्ट स्टेप के रूल को देखते हैं। अगर नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी आए, प्लूरल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही होता है। नथिंग बट ट्रीज वाज सीन देयर, नथिंग बट वाटर वाज सीन देयर। नथिंग बट का मतलब होता है के अलावा और कुछ नहीं। एक दो एरर देखिए इस रूल पे। नथिंग बट ट्रीज आर देयर, तो आ की जगह ईज होगा, क्योंकि नथिंग बट के बाद प्लूरल नाउन भी आए तो वर्ब सिंगुलर ही होता है। एक और सवाल देखिए, नथिंग बट वाटर वाज सीन देयर। नथिंग बट के बाद वर्ब सिंगुलर होता है तो वह की जगह वाज का प्रयोग होगा। आइए नेक्स्ट रूल को समझते हैं। होता क्या है, किसी वाक्य में हम लोग पहले सब्जेक्ट लेते हैं। रोहन प्लेज, रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट रोहन या रोहन एंड सोहन पहले आया। लेकिन जब इंट्रोडक्टिव देयर का प्रयोग होता है तो वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन वर्ब सिंगुलर या प्लूरल अपने बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर या प्लूरल वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। उदाहरण से समझिए आप, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो ए बुक सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार इज का प्रयोग हुआ। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, तो प्लूरल नाउन बुक्स का प्रयोग हुआ है तो वर्ब आर का प्रयोग होगा। आइए इस रूल पे कुछ एरर्स बनाते हैं। देयर अपीयर्स ए मैन एंड ए चाइल्ड, तो आपका सब्जेक्ट ए मैन एंड ए चाइल्ड प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अपीयर्स की जगह अपीयर का प्रयोग करें। इफ़ यू वांट सम बुक्स देयर इज ए लॉट ऑफ दैम हियर, तो यहाँ देयर वाले क्लॉज में ए लॉट ऑफ दैम सब्जेक्ट है तो ए लॉट ऑफ दैम का प्रयोग बुक्स के लिए हुआ है, तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इज की जगह आ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल को सीखते हैं, समझते हैं। इस रूल में 5 पार्ट्स हैं, तो इन्हें आप समझिए एक एक करके। कि निम्न नाउन्स में एस लगने के बावजूद वो सिंगुलर नाउन हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ए नंबर देखिए, विषय के नाम, मैथमेटिक्स, इथिक्स, फिजिक्स, इनमें एस लगा हुआ है और नाउन में एस लगता है तो प्रायः प्लूरल होता है, लेकिन यह एस लगने के बावजूद सिंगुलर है। जितने भी विषय के नाम हैं सब सिंगुलर हैं, तो किसी भी एक विषय का नाम हो तो वो सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नाउन होने के कारण सिंगुलर वर्ब
इज का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर ये विशेष हो जाएं, विषय के नाम अगर स्पेशलाइज्ड कर दें, आप खास बना दें, तो ये फिर प्लूरल वर्ब लेने लगते हैं। जैसे माय मैथमेटिक्स, अब आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आपने स्पेशलाइज कर दिया माय मैथमेटिक्स। माय मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। रोहन्स फिजिक्स आर वीक, फिर आपने इसे विशेष बना दिया, रोहन्स फिजिक्स कह के जनरलाइज से पार्टिकुलराइज कर दिया, तो रोहन्स फिजिक्स आर वीक, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होने लगा। बी नंबर देखिए, यदि खेल के नाम में भी अगर एस लगा हो तो वो सिंगुलर है, जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, डार्ट्स। बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय देम, खेल का नाम है, एक खेल का नाम है, तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ। सी नंबर देखिए, यदि किसी एक देश के नाम में एस लगा हो तो भी वो सिंगुलर है। उदाहरण देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ए बिग आर्मी। यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है, एस लगने के बावजूद भी यह एक ही देश है, तो वर्ब सिंगुलर है, हैज। और डी नंबर देखिए, किसी एक बीमारी का नाम में अगर एस लगा हो तो वर्ब सिंगुलर ही होता है, क्योंकि वो एक ही बीमारी का नाम है। डायबिटीज, मम्स, रिकेट्स, मिजल्स, रेबीज। और ई नंबर रूल कहता है कि यदि किसी एक किताब के नाम में एस लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि वह किताब तो एक ही है। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज पॉपुलर बुक। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज ए पॉपुलर बुक, एक ही किताब है गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो वर्ब सिंगुलर इज का प्रयोग हुआ। आइए 2-4 एरर्स देखते हैं इसी रूल पे। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर ए गुड नॉवेल। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक उपन्यास का नाम है, तो वर्ब सिंगुलर होगा, आर की जगह इज। द फेट ऑफ टू सिटीज आर एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। यह भी एक उपन्यास का नाम है, तो यहाँ भी आर की जगह इज का प्रयोग होगा। मैथमेटिक्स आर टफ सब्जेक्ट, एक विषय का नाम है, तो यहाँ भी वर्ब सिंगुलर होगा, आर की जगह इज। द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए बिग आर्मी, एक देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ भी वर्ब सिंगुलर होगा, हैव की जगह हैज। मिजल्स आर एन इन्फेक्शस डिजीज। मिजल्स एक रोग का नाम है, इसलिए आ की जगह इज का प्रयोग होगा। बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय द रिच। बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, तो आ की जगह इज का प्रयोग होगा। आते हैं नेक्स्ट रूल पे। बोथ, दीज, दोज, सेवरल, मेनी, ए फ्यू, वेरियस, डिफरेंट, ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं भी हो, इसके बावजूद भी इनके बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग। बोथ आंसर आर रॉन्ग या बोथ आर रॉन्ग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। दीज बुक्स आर माइन या दीज आर माइन। आइए 1-2 एरर देखते हैं इस पर। बोथ द मैन वाज शॉट डेड। बोथ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो MEN प्लूरल नाउन है और वर्ब भी वाज की जगह वर होगा, वर्ब भी सिंगुलर की जगह प्लूरल होगा। एक और एरर देखिए, मेनी चिल्ड्रेन कम्स हियर टू प्ले। मेनी के बाद प्लूरल नाउन चिल्ड्रेन का प्रयोग हुआ है और वर्ब भी प्लूरल ही होगा, तो कम्स की जगह कम का प्रयोग होगा। आइए नेक्स्ट रूल को समझते हैं। परसेंट के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। उदाहरण से समझते हैं आप। 10% ऑफ द बुक्स हैव बीन सोल्ड, तो 10% के बाद प्लूरल नाउन बुक्स का प्रयोग हुआ, इसलिए प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग हुआ। 20% ऑफ वाटर इज डर्टी, 20% के बाद अनकाउंटेबल नाउन वाटर का प्रयोग हुआ, इसीलिए वर्ब इज सिंगुलर हुआ। इसी रूल का बी नंबर पोर्शन समझिए कि परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन कैसा भी हो,
वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैज़ इंक्रीज्ड, तो कैंडिडेट्स के अनुसार वर्ब नहीं होगा, द परसेंटेज के बाद नाउन कैसा भी हो वर्ब सिंगुलर ही होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग हुआ है। आइए एक दो एरर्स देखते हैं इस पर। द परसेंटेज ऑफ अप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज्ड, तो परसेंटेज के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, हैव की जगह हैज़ का प्रयोग होगा। 25% ऑफ कैंडिडेट्स हैज नॉट फिल्ड द फॉर्म, परसेंट के बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो, जैसे कैंडिडेट्स का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा हैव। आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। an प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ए बंच ऑफ फ्लावर्स हैज बीन गिवन टू हिम, आपका सब्जेक्ट ए बंच है, न कि फ्लावर्स है। ए बंच ऑफ फ्लावर्स हैज बीन गिवन टू हिम, इसीलिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज देयर, ए टीम एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ। एक दो एरर देखिए आप। ए गैंग ऑफ रॉबर्स हैव बीन अरेस्टेड, तो ए गैंग सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब हैव की जगह। ए जूरी ऑफ जजेस आर अगेंस्ट इट, ए जूरी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए आ की जगह इज का प्रयोग होगा। आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। 4 कंजंक्शंस हैं, नाइदर नॉ, आइदर ऑ, नॉट ओनली बट ऑल्सो तथा और। इनसे 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस या एक नाउन या एक प्रोनाउन अगर जुड़े हों तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। नॉट ओनली रोशन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव कम, तो वर्ब हैव के नज़दीक जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है वो है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अनुसार हैव का प्रयोग होगा, न कि रोशन के अनुसार हैज का। अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। आइदर यू और ही इज गोइंग, तो वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, उसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट को आप देखें, उसके नज़दीक सब्जेक्ट ही है, तो ही के अनुसार ही इज का प्रयोग हुआ है, न कि यू के अनुसार आर का प्रयोग होगा। हाँ, अगर इसे इंट्रोगेटिव बना देते हैं आप, तो फिर नज़दीक वाला सब्जेक्ट यू हो जाएगा और वर्ब आ हो जाएगा। जैसे देखिए, आ आइदर यू और ही गोइंग। एक और एग्जांपल देखिए। नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो साइंस पेपर आ टॉट हियर, तो देखिए प्लूरल नाउन है, पेपर्स वर्ब के नज़दीक, तो वर्ब आ का प्रयोग हुआ है। एक दो एरर्स देखते हैं। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज चिल्ड्रन वाच देयर, वर्ब वाच के नज़दीक प्लूरल नाउन चिल्ड्रन है, इसलिए प्लूरल वर्ब वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब वाच की जगह। एक और एरर देखिए। नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स हैज सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट, तो वर्ब हैज के नज़दीक प्लूरल नाउन फ्रेंड्स का प्रयोग हुआ है, तो फ्रेंड्स अनुसार हैज की जगह हैव का प्रयोग। और एक आखिरी रूल देखिए कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन या समबडी, एवरीवन या एवरीबडी, नो वन या नोबडी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए आप। नो वन नोज द आंसर, तो नो वन के साथ सिंगुलर वर्ब नोज का प्रयोग हुआ। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ। एक दो एरर देखते हैं। समवन वांट टू मीट यू, समवन सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब वांट्स का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब वांट की जगह। एक और एरर बनाइए। एवरीथिंग हैव इट्स वैल्यू, एवरीथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो हैव की जगह हैज का प्रयोग होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। We have discussed so many rules. In the next class
वी विल स्टडी सम एरर्स